तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के विस्तार में पिछले कई दिनों से आप बुलडोजर की जो है प्रक्रिया देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि विकास के नाम पर बुलडोजर घूम रहा है और जो है डिमोलेशन हो रहा है बस्तियों का। पिछले दिनों में ओडाओ से लेकर रखियाल, गोमतीपुर, जुहापुरा, इन तमाम जगहों पर तो बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। आज ही फिलहाल जो है गोमतीपुर चारतोड़ा कब्रिस्तान के पास एक मेगा डिमोलेशन की कार्रवाई भी चल रही है। उसके बीच यहाँ पर मोरारजी चौक मैदान में रखियाल में आया हुआ है, वहाँ पर एक मस्जिद आई हुई है। मस्जिद के पास में एक जो है चैरिटेबल ट्रस्ट है जो अपंग अपाहिज लोगों के लिए काम करती है, उसके पीछे बस्ती है। और यहाँ भी नोटिस नहीं दी गई है, ओरली उनको ये कहा गया है कि आप मंडे तक आपकी जो है दुकानें और मस्जिदों को खाली कीजिए। और यहाँ पर भी बुलडोजर आने वाला है। इंटीरियर रोड है, अंदर की जगह है, यहाँ पर विकास के नाम पर आप कैसे बुलडोजर चला सकते हो? इन सवालों के जवाब देने की बजाय इन्हें सिर्फ खाली करने की नोटिस दी गई है। एक तरफ सरकार कहती है कि अगर अवैध जगह है तो वहाँ पर आप पक्का बांधकाम नहीं कर सकते। मेरे ठीक पीछे आप मस्जिद देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई पक्का बांधकाम नहीं है, एक शेड डाला हुआ है और उस शेड के अंदर बस्ती के लोग आते हैं, इबादत करते हैं और खुदाबंदी करते हैं। यहाँ पर मुल्क के लिए दुआएं करते हैं। आने वाले दिनों में रमज़ान आ रहा है और रमज़ान के बीच अगर इनकी बस्ती में से मस्जिद को छीन लिया जाएगा तो इबादत कहाँ करेंगे? ये तमाम सवाल इनके बीच अभी मौजूद है। हम तमाम लोगों से एक एक करके बात करेंगे कि कितना दुख है, कैसे देखते हो इस मामले को कि मस्जिद को नोटिस दी गई है? देखिए, सबसे बड़ा दुख तो ये है कि ऐसे मौके पे इन्होंने विथआउट एनी नोटिस के इन्होंने ऑलरेडी ये बोला है आके कल फ्राइडे की शाम को कि भाई मंडे को आपके पूरी जगह खाली कर देना है, हम बुलडोजर ला के तोड़ देंगे। बात ये समझ में नहीं आती है, ये गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है साहब। यहाँ पे कई घर हैं, कई मकान हैं और साथ में मस्जिद भी है। और अभी देखिए, एक हफ्ते के बाद में इतना बड़ा फेस्टिवल आने वाला जिसको रमज़ान कहते हैं, जो पूरे महीने का त्यौहार है, एक दिन का नहीं है, 30 दिन का वो त्यौहार होता है, जिसमें सारे मुसलमान जो है वो एक तरफा होकर नमाज़ पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं, दुआ करते हैं मुल्क और मिल्लत के लिए और फलाही कामों के लिए। और साथ में अफ्तारी भी, सहरी भी, सारी चीज़ें मस्जिद में होती है। गवर्नमेंट जो है वो इस तरह के जो न्यूशन, अगर मान लीजिए आपको बुलडोज़र फिराना है तो वहाँ फिराएं जहाँ पर दारू है, सट्टा है, शराब है और जो नशीली चीज़ें जहाँ कारोबार हो रहा है, वहाँ पे प्यार, मोहब्बत, इश्क का इजहार करते हैं। और जहाँ पर इबादत हो रही है, जहाँ पे लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं, जहाँ मुल्क और मिल्लत के लिए कामयाबी दुआ की जा रही है, वहाँ ये बुलडोज़र लेके सुबह सुबह खड़े हो जा रहे हैं। तो ये तमाशा है। ये इंसानों के साथ, मुसलमानों के साथ नहीं, इंसानों के जज्बात के साथ खिलवाड़ है। मैं कंटिन्यू देख रहा हूँ, मंदिर हो तो बुलडोज़र फिरा दे रहे हैं, मस्जिद हो तो फिरा दे रहे हैं, गिरजाघर हो तो फिरा दे रहे हैं। ये आखिर बुलडोज़र की राजनीति कब तक और क्यों चलेगी? इसे ख़त्म करना चाहिए और इंसानों के लिए आसानी पैदा करना चाहिए। तो अगर रमज़ान में आपके पास एक ही मस्जिद है इबादत के लिए, ये छीन ली गई तो आपकी फिर इबादत के लिए क्या रहेगा? फिर वही बात होगी, फिर मैदान में पड़ेंगे तो वहाँ भी ऑब्जेक्शन, रोड पे पड़ेंगे तो ऑब्जेक्शन, फिर गाड़ियाँ आ जाएगी उठाने के लिए। तो शांति सुकून के साथ, सही कहा आपने, यहाँ कोई भी हैवी कंस्ट्रक्शन वर्क मस्जिद में नहीं हुआ है, इसलिए कि हमारा मकसद कब्ज़ा करना नहीं है, बल्कि एक टेम्पोररी तौर पे नमाज़ पढ़ने के लिए हमने आसानी के लिए शेड डाल के मस्जिद बनाई है, जहाँ लोग आसानी के साथ में आएँ और अपनी इबादत को करें। जी, ये वो लोग हैं जिनके वोटों से जो है सरकार बनकर आती है, काउंसिलर जीत कर आते हैं। ऐसी समस्या पर इनके साथ कोई जो है नेता और काउंसिलर भी आए नहीं है आपके पास में कि इस तरह की परिस्थिति है? हम गए थे नेताओं के पास, उन्होंने कहा कि जब ऊपर से ऑर्डर है तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं, इबादत की जगहों के लिए भी कुछ नहीं। बोले कुछ हम नहीं, जब ऊपर से ऑर्डर आ गया है तो इसमें हमारे कुछ कर सकते नहीं हैं, हम इनलीगल जगह है। जबकि हम यहाँ 30 साल से टैक्स बिल, लाइट बिल भर के रह रहे हैं। टैक्स बिल, लाइट बिल भर, राशन कार्ड भी है। चलिए, इनलीगल जगह बताए जा रहे हैं नेताओं के माध्यम से, वो यहाँ आना नहीं चाहते, आना चाहते हैं तो उनके पास कोई उसका जो है ऑप्शन नहीं है कि किस तरह इसको बचाया जाए। टैक्स बिल और लाइट बिल वगैरह ये सब भरते हैं और जब ये इनलीगली जगह है तो यहाँ से टैक्स क्यों वसूला जा रहा है? यहाँ जो नमाजी हैं उनसे हम बात करेंगे जो मस्जिदों में नमाज पढ़ने आते हैं। कैसे देखते हो इस मस्जिद अगर आपके पास से छीन ली गई तो कहाँ नमाज होगी? मस्जिद ये हमारे पास एक ही मस्जिद है, ये इतने एरिया के अंदर, और बाकी जो मस्जिद है बहुत दूर पड़ती है। अब यहाँ पे नमाज़ पढ़ने में हमको करीबी होती है। अब यहाँ से ये टूट जाएगा तो हम नमाज़ पढ़ेंगे कहाँ? फिर नमाज़ फिर रोड पे पढ़ेंगे तो फिर कुछ व्यवस्था नहीं रहेगी हमारे को, उसके लिए क्या करा जाए?
चलिए, ये लोग व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, ये नहीं जानते नहीं है कि जब चुनाव के वक्त तो नेता इनकी दहलीज पे आते हैं दुआएं लेने, तब तो ये वोट दे देते हैं, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आती है तो ये लोग के पास भी इसके समस्या का समाधान नहीं है और ये जानते भी नहीं कि इसको कैसे लड़ाया जाए। आने वाले दिनों में देखना ही होगा कि बुलडोजर की कार्यवाही तो चलेगी, लेकिन धार्मिक स्थानों पर कब ये बुलडोजर रुकेगा और किस तरह से धार्मिक स्थानों को बचाया जाएगा, उसके लिए यहाँ के लोग जो हैं संवैधानिक लड़ाई तो लड़ना चाहते हैं, लेकिन कल संडे है, मंडे के दिन को इनको नोटिस दिया गया है, तो ये चाहते हैं कि 1-2 दिन का इनको समय दिया जाए। और आने वाले दिनों में रमज़ान है, तो रमज़ान की इबादत भी इनकी मस्जिद में होती है, तो मस्जिद को समय दिया जाए। रमज़ान के बाद यदि ये इनका मामला भी है कोर्ट में है, अगर कोर्ट कहती है, ऑर्डर देती है न्यायपालिका, तो फिर ये डिमोलेट अपने स्वैच्छिक रिश्ते करने के लिए तैयार है। यहाँ पर इबादत तो होती है, मस्जिद को नोटिस दिया है, इसके पीछे अगर हम देखेंगे तो वहाँ भी एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, जहाँ वहाँ भी लोगों के लिए इबादत का ही काम होता है, दुआओं का काम होता है। वहाँ हिंदू मुस्लिम धर्म समुदाय को नहीं देखा जाता, जाति को नहीं देखा जाता, और इनकी तरफ से जो है गरीब लोगों को और जो अपाहिज लोग हैं, हैंडीकैप है, उनको इनके तरफ से साधन सामग्री भी दी जाती है। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर जो है गरीबों का आसियाना तो छीनना है, उनके इबादत गाहों को भी छीनना है, तो आखिरकार ये सरकार चाहती क्या है, ऐसा इन गरीब बस्ती में रहने वाले अवामों का सवाल है। मस्जिद के पास में ही बगल में यहाँ पर एक आंगनवाड़ी भी चलती है, मस्जिद के करीब में गरीब लोगों को, गरीब बच्चों को यहाँ पे पढ़ाया जाता है। ये बहनें जो है हैंडीकैप हैं, बच्चों के लिए एजुकेशन का काम करती हैं, आंगनवाड़ी के तौर पे यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है। उनसे भी बात करेंगे एक एक करके कि आपका ये जो आंगनवाड़ी है उसको डिमोलेशन करने के लिए कहा गया है, कितना दुख है? અને મહેરબાન ફાઉન્ડેશન સાથમે ચલાવી, એમાં અમે બાળ મંદિર ચલાવી, પણ આ અત્યારે કટિંગમાં આવ્યું છે, તો અમને અત્યારે એવું મન દુઃખ થાય છે કે અમે આ બાળ મંદિર ક્યાં ચલાવશું, તો અમે આ બધું સગવડ કરી સંસાર લીધે, તો આ કટિંગ થઈ જશે તો અમે આ ક્યાં લઈ જશું, અમને એ અત્યારે પ્રોબ્લેમ થાય છે એમાં. તો આ મસ્જિદની પાસે જ તમે અહીંયા બાળકોને ભણાવો? હા, મસ્જિદની પાસે જ અમે ભણાવીએ છીએ બાળકના. અમારું 2 ટ્રસ્ટ ચાલે છે, એક બાજુમાં છે ત્યાં અને એક અહીંયા. અને આ સિલાઈ મશીન? સિલાઈ મશીનનું અમે જ ચલાવીએ છીએ, અમારે સંસ્થાવાળા ભેગા થઈને અમે બધી બહેનો આવે છે ટ્રેનિંગમાં, પણ એ બધું અત્યારે અમે ક્યાં લઈ જઈ શકશું, આ બધું ખાલી કરાવશે તો એ અમને અત્યારે બહુ દુઃખ થયું છે કે અમે દિવ્યાંગોને અત્યારે ચાલવાનો પ્રોબ્લેમ થાય છે, તો દૂર અમે સંસ્થા ગોતીએ તો કોઈ જઈ નહીં શકે, પ્રોગ્રામ થાય કે અમારે સાયકલો, વ્હીલચેરો એવું બધું અપાવવું હોય તો એ દિવ્યાંગો બહુ હેરાન થઈ જશે, એના માટે કંઈ થાય તો થોડી કોશિશ કરાવજો. ये लोग वो दिव्यांग हैं, जब चुनाव आते हैं तो नेता लोग ऐसों को ढूंढते हैं कि हमें कहाँ मिलेंगे, इनके घर पे जाते हैं ये लोग, नेता लोग जिनको आप लोग अक्सर देखते होंगे कि चुनाव के करीब इनके घर जाते हैं, इनके साथ एक ही थाली में खाना खाते हैं, ताकि वोटिंग की संख्या बढ़ जावे और उनको लोग ये समझे, बस्ती के लोग, कि हमारा नेता कितना दिलदार है, हमारा नेता गरीबों को लेकर चलने वाला है। तो आज वो नेता कहाँ है जो इन गरीबों के ऊपर समस्या आके खड़ी है? बुलडोजर का समय नहीं है इनके पास, मंडे को बुलडोजर आने वाला है और ये हैंडीकैप महिलाएं अकेली इंतजार कर रही हैं कि कोई तो इनका नुमाइंदा आए और इनकी मदद करे। काम ये होता है कि ये जो देख रहे हैं आप व्हील चेयर, ये 2 in 1 है, यानी कि ये टॉयलेट चेयर भी है, इसको हटा के डायरेक्ट आप वॉशरूम में इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसे नॉर्मली भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ये सीनियर सिटीजन को अब तक मेहरबान चैरिटेबल ट्रस्ट ने 200+ लोगों को ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिला चुके हैं, और उसके अलावा हैंडीकैप भाइयों को हमने गुजरात तक, यानी कि मोड़ासा से लेकर दीव तक, जामनगर, भावनगर तक ये हमारी ट्राइसाइकिल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ तक जा चुकी है। और इसके अलावा हमने ये बैटरी वाली, अभी रिसेंटली हमने ये, हमारे इमरान भाई दोनों पाँव से हैंडीकैप है, रिसेंटली हमने ये इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल इमरान भाई को फ्री में दिलाई है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाली। इमरान भाई, कोई पैसा लिया गया? ना भाई, नहीं लिया है, फ्री में दिलाई थी। हैंडीकैप हो और कितने वर्षों से इसका लाभ ले रहे हो? मैं ये 1 महीने 2 महीने से इसका लाभ ले रहा हूँ। और इससे बिजनेस वगैरह भी होता है आपका, पीछे पेटी हाँ। धंधा भी कर सकते हैं? हाँ, और कितनी लोगों को यहाँ लाभ मिला होगा? काफ़ी जनों को लाभ दिलाया गया है मेहरबान चैरिटेबल ट्रस्ट से। और ये हमारे अशोक भाई मोची हैं, अशोक ये महेश भाई मोची जो जनरल ये मैं जनरल हॉस्पिटल बैठता हूँ बूट पालिश करने के लिए। इन लोगों ने हमारी बहुत सेवा की है, खाना पीना भी खिलाते हैं और गाड़ी भी दिलाई है। पैसा वैसा कुछ आपसे? पैसा मेरा कुछ नहीं लिया है, अच्छा। हमारी सेवा करते हैं। इस ट्रस्ट का सबसे बड़ा फायदा ये है, कोई धर्म जात पात नहीं देखा जाता? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं, मेरी अम्मी है, हमने इनको बात करी तो मेरे को तुरंत दिला दी कितने गाड़ी। दिन में? 2-4 महीने में? 3 दिन में दिला दी और 3 घंटे में।
जी, आपको ये नहीं बोला कि आप अशोक भाई हिंदू हो, ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं, धर्म जात का हमको नहीं? धर्म जात हम नहीं देखते, हम नहीं देखते। इन्होंने कोई भेदभाव नहीं देखा? हम हिंदू भाई है, मोमो बड़ेन भाई है, बराबर, सब भाई भाई। हम सब भाई भाई है। अच्छा, हम हमको खाना जो आपको कितने- खाना पीना मिल जाता है, 10-10 पैकेट दे के जाते हैं। 10 पैकेट खाना मैं पर डे दे रहा हूँ बिना किसी धर्म देखे, पूछ लीजिए। हाँ, और मैं भी बांट देता हूँ सब गरीब इंसान को। इस ट्रस्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, सर्व समाज सर्व धर्म सबके लिए है। हमारा तो मिशन ही यही, मिशन मोहब्बत और सेवा, और इसके रिगार्डिंग इसके अकॉर्डिंग हम लोग कंटिन्यू काम कर रहे हैं।